स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी हुई थी, बहुत पापड़ भी बेले होंगे, तब जाके शादी हुई होगी। अब तो आप दोनों के प्यारे बच्चे भी हैं, पर आप लोग डिवोर्स क्यों लेना चाहते हैं? वकील साहब, मैं आपको क्या ही बताऊं। अब मैं तो डिवोर्स नहीं लेना चाहती। मैं तो चाहती हूँ कि हम हमारे दो प्यारे प्यारे बच्चों के साथ एक हैप्पी फैमिली बनाएं। लेकिन ये है ना, इनके सर पे ना डिवोर्स का भूत सवार है। अरे भाई, इतनी सीधी इतनी प्यारी बीवी है तुम्हारी, तुम डिवोर्स क्यों लेना चाहते हो? क्योंकि इसकी वजह से मेरी सेहत खराब हो रही है। ये रात को 12 बजे उठ के चिप्स खाती है और इसके साथ मुझे भी खाना पड़ता है। मेरी तोंद निकल रही है यार। लॉयर साहब, आप ही बताइए, पत्नी प्यार से खाना खिला रही है, ये कोई डिवोर्स देने की वजह हुई? ये मेरी एक आदत एक्सेप्ट नहीं कर सकते। लॉयर साहब, आप जानते हैं मैंने इनकी कितनी सारी आदतें एक्सेप्ट की है, जैसे कि इनका ओसीडी। कोई और लड़की अगर इनके साथ होती ना तो इन्हें पागल समझ के कपड़ा चले गई होती, लेकिन मैंने छोड़ के गई बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो इनकी ओसीडी में भी रोमांस दिखता है। ओ भयंकर, इतनी बड़ी बड़ी ढींगे हाँक रही है ये। तुम्हें मेरा ओसीडी रोमांटिक लगता है? अब लगता है तो लगता है। वकील साहब, लगता है आपको दिखाना ही पड़ेगा। देखा लॉयर साहब, है ना बिल्कुल रोमांटिक। एकदम राज और सिमरन जैसा प्यार रोमांस देखा मैंने। अरे भाई, इतनी रोमांटिक बीवी है तुम्हारी, तुम डिवोर्स क्यों लेना चाहते हो? नहीं 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 वकील साहब, आप जानते नहीं है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है इसमें। जैसे कि जैसे कि जैसे कि लेट उठती है। ओ हेलो वकील साहब, ये सब इसलिए क्योंकि मुझे रात को चैन से सोने नहीं देते। कभी मुझ जैसी नाजुक कली पर अपना 2.5 किलो का हाथ या फिर 10 किलो की टांग डाल देते हैं। हद है यार। ओ भयंकर, वो नाजुक सी लड़की, अगर इतनी प्रॉब्लम होती है तो मेरा हाथ झटक क्यों नहीं देती तुम? बोलो। जिन बाहों में खुद को महफूज महसूस करती हूँ, उन्हें खुद से दूर क्यों करना चाहूंगी? अगर मौका देती, भरोसा करती, तो जिंदगी भर रक्षा करता तुम्हारी। अब मौका मिल रहा है ना, तो फिर इस मौके को गवा क्यों रहे हैं? बस करो यार, बस करो। इमोशनल कर दिया मुझे। ये क्या डिवोर्स के चक्कर में पड़े हो? राम मिलाई जोड़ी है तुम दोनों की, साथ में मिलके रहो। मुझे कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं समझना, कुछ नहीं सोचना। मैं फैसला कर चुका हूँ, मुझे डिवोर्स चाहिए, मतलब चाहिए, वो भी अभी के अभी। पक्का? पक्का। सोच लिया? सोच लिया। कॉम्प्लिकेटेड है। पत्नी चाहती है कि घर ना टूटे, पति चाहता है कि घर टूट जाए। अब बात यहाँ तक पहुँच गई है तो डिवोर्स मिलने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ओ भयंकर, कितना टाइम लगेगा? 6 महीने। 6 महीने? ओ भयंकर, 6 महीने? कानून के हिसाब से आप दोनों को 6 महीने एक साथ रहकर एक दूसरे की शादी बचाने की कोशिश करनी पड़ेगी, और चाहत आपके पास सिर्फ 6 महीने। आप पूरी कोशिश कीजिए अपनी शादी को बचाने की। अगर नहीं हो सका तो मुझे नील की बात सुनकर आप दोनों का डिवोर्स करवाना पड़ेगा। थैंक यू वकील साहब। आई एम सॉरी नील, आप चाहे मुझसे जितनी भी नफरत कर लें, लेकिन दुआ और श्लोक की मां इस घर को बचाने की जरूर कोशिश करेगी।
नील के साथ रहना आसान तो नहीं होगा, और बच्चों को भनक तक नहीं लगनी चाहिए कि हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम है। अल्लाह मियां, प्लीज हेल्प मी। हाँ, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मेरी लाइफ में लौट कर तुमने इतना बड़ा सरप्राइज दिया है, सोचा एक छोटा सा सरप्राइज मैं भी दे दूं। हाँ? बहुत शौक था ना तुम्हें शादी निभाने का, तुम्हें कोई आइडिया भी नहीं है तुमने अपने पैर पर कितनी बड़ी कुल्हाड़ी मारी है। मैं पहले वाला नील नहीं रहा चाहत। अल्लाह मियां, ये क्या कर रहे हैं आप? बंद कमरे में पति पत्नी चिड़िया उड़ तो खेलेंगे नहीं। शॉट? पति वाला हक जमा रहा हूं। क्यों डर गए ना? हाँ, उड़ गए ना तोते? हाँ हाँ, अब मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे छोड़िए मुझे। बंद कमरे में जो पति पत्नी के बीच में होता है ना, उसे प्यार कहते हैं। और जब हमारे बीच में कोई प्यार ही नहीं है तो फिर मैं क्यों डरूं? तो मुझे डर नहीं लगता। छोड़िए मुझे। आजमा कर देखना है तुम्हें? मैं दिखाता हूं तुम्हें कि बिना प्यार के सुहागरात कैसे बनाई जाती है। नील, नील, देखिए आप। नील, देखिए आप प्लीज दूर रहिए। नील छोड़िए मुझे। क्यों? तुम तो हर रिश्ता निभाना चाहती थी ना? अब नील प्लीज दूर रहिए, वरना वरना क्या? वरना क्या? वरना अब मैं तंग आ गई थी आपसे, आपके घर वालों से, आपके वो मजहब में एडजस्ट करते करते। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप अपने मजहब की कोई अच्छी सी लड़की देखिए और उसके साथ सेटल हो जाइए। बस! श्लोक और मैं पूरी रात जागते रहेंगे उल्लू की तरह। इसलिए आपको हमारे साथ सोना ही पड़ेगा। चलिए चलिए, आपको हमारे साथ ही सोना पड़ेगा। चलो चलो, मैं बोला ना चलो। बच्चों,
बच्चों के लिए नील का ये रूखापन तो मैं सह लूंगी, लेकिन बाबा को मेरे यहाँ रहने से ऐतराज कैसे नहीं है? तू वचन दे कि तू हमेशा हमेशा के लिए नीलकंठ के जीवन से दूर चली जाएगी और कभी लौट कर नहीं आएगी। सुबह के 6 बज रहे हैं। इस वक्त बाबा तो उठकर ध्यान में लग जाते हैं। यही मौका है, एक बार जाकर बाबा से अकेले में बात कर लेती हूँ। क्या कमाल की जगह है गोवा रसगोल के। सारी रात पार्टी में बीत गई और कब सुबह हुई पता ही नहीं लगा। बाबा को तो देवप्रयाग से आदत है सुबह सुबह दरिया के किनारे खामोशी में ध्यान में बैठने की। एक बार वहां जाकर चेक करती हूँ। टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज है तेरा घाघरा। बाबा, ये कमबख्त हर बार मेरा नशा उतारने कहां से चली आती है। हमारे पास मता करमचंद शराब की खुशबू आ रही है, मुझ में से रुक जा। बाबा 7 साल पहले जो आपने मुझे वचन दिया था कौन सा वचन? कि मैं नील की जिंदगी से दूर चली जाऊं, आज ना चाहते हुए भी हालात मुझे फिर उनके सामने ले आए। लेकिन आपने कुछ भी नहीं कहा। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं वो वचन भूल चुका हूं और उचित होगा कि तू भी उसे भूल जा। भूल जाऊं? बाबा, आप इतनी आसानी से कैसे कह सकते हैं? आप जानते हैं उस वचन की वजह से मैं अकेलेपन में जी हूं 7 साल। मैंने दुआ को उसके बाबा से दूर रखा और आप आज यूं कह रहे हैं कि मैं उस वचन को भूल जाऊं। बाबा, आप तो अपने असूलों के पक्के थे ना, अपनी जुबान के, कभी अपने दिए हुए वचन से मुकरते नहीं थे। तो फिर अब ऐसा क्या बदल गया? मुझसे प्रश्न करने के सारे अधिकार खो चुकी है तू। मैंने कह दिया बस, मैं भूल चुका हूं वो वचन और तू भी भूल जा बस। इतना ही कहना है मुझे। लेकिन बाबा, आप दुआ? सुबह सुबह चिल्ला के रही हो तुम? नाश्ते के टाइम ऊपर वाले को याद क्यों कर रही हो तुम? खाओ चुपचाप। उबले हुए चने। अब्बू, मुझे गौर से देखिए, मैं लड़की हूँ, कोई घोड़ा नहीं हूँ। श्लोक, या अल्लाह,
क्या हुआ? तुम चीख क्यों रहे हो? अम्मी, इतनी छोटी सी बच्ची कितना सुन सहेगी? देखिए ना क्या नाश्ता लाए हैं अब्बू। उबले हुए चने और दूध और ये फल। मुझे ऑमलेट और चिकन सैंडविच खाना है। इस घर में ऑमलेट और चिकन का नाम लेना मना है। लेकिन क्यों? क्योंकि ये वेजिटेरियन का घर है, इसलिए। क्या आफत है? लगता है अब मुझे भी घास फूस खाना पड़ेगा। हाँ बेटा। बाबा, ये ऑमलेट क्या होता है? मुझे नहीं पता। माँ बताओ ना, ये ऑमलेट क्या होता है? बेटा ये ब्रेकफास्ट में खाने वाली एक चीज होती है। राक्षसों का नाश्ता होता है बेटा। ओ हेलो। पापा, धुआं राक्षस है? नहीं 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 बेटा, धुआं राक्षस नहीं है। ये तो इतनी जिद्दी है कि राक्षस इससे बेटर है। राक्षस मुझसे ज्यादा अच्छे होते हैं। क्यों किया अल्लाह मियां आपने मेरे साथ ऐसा? क्यों कालिया अब्बू को मेरे अब्बू बना दिया? इससे अच्छे तो मेरे साहिल अब्बू ही अच्छे थे। चाहे जो भी है, जैसा भी है, तुम्हारे साहिल अब्बू तो आने वाले हैं नहीं यहाँ पर। मेरी बात सुनो ध्यान से। अब आदत डाल लो, मेरी भी और नाश्ते में ये उबले हुए चने खाने की भी। समझी बात? चुपचाप खाओ। हाँ हाँ खाओ खाओ। ओह, ये क्या तरीका हुआ बच्चों से बात करने का? आज पहला दिन है और आप बच्चों से लड़ने लग गए। दुआ, चलो अब्बू को सॉरी बोलो। हाथ छोड़ो मेरा। नहीं छोड़ूंगी। आप सॉरी बोलिए पहले। हाथ छोड़ो मेरा। आप सॉरी बोलिए। नहीं बोलूंगा मैं। सॉरी अब्बू। श्लोक, अलखनंदा वो नीलकंठ जी मैंने पूरे घर में देख लिया, लेकिन बाबा कहीं नहीं है। उनका फोन भी नहीं लग रहा है। मुझे बहुत चिंता हो रही है। माँ बाप घर में नहीं है। साहिल, ये अगम तुम्हारा यहाँ है क्या? अरे पता नहीं इतने दिनों से कहाँ गायब है बुड्ढा। नकली मंद, वो तो नहीं आया यहाँ पे। कोई खबर हो तो बताना। बाय। नीलकंठ, मैंने सारे कमरे देख लिए, लेकिन व्यास जी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। हाँ भेजी, मैंने भी सब जगह देख लिया, एरिया के सारे मंदिर देख लिए, पर व्यास जी कहीं नहीं मिले। लेकिन उनका फोन बंद है। उनका फोन कभी बंद रहता नहीं है। इधारी देवी देख पीछे। हिलाटे, मुझे तो चिंता हो रही है। व्यास जी ठीक ठाक तो होंगे ना? कहीं कुछ हो तो नहीं गया उन्हें? नहीं मामी, बाबा तो बिल्कुल ठीक है। इनफैक्ट मैंने बाबा को आज सुबह ही मंदिर के पास देखा जब वो योगा से वापस आ रहे थे। अब समझ में आ रहा है कि व्यास जी क्यों चिढ़कर चले गए। सुबह सुबह इसने कोई उल्टी सीधी बात कर दी होगी उनके सामने, उनका मूड खराब हो गया और वो चले गए। जब तुझे पता है कि तेरी शकल देख के वो परेशान हो जाते हैं, तो क्यों चली जाती है उनके सामने बार बार? नहीं मामी, मैं बाबा को परेशान करने नहीं गई थी। मुझे तो बस एक जरूरी बात तुमसे करनी थी। ऐसी क्या जरूरी बात करनी थी तुम्हें? व्यास जी नाराज होकर फोन वोन बंद करके चले गए। नील, मैं तो बस बात करने गई थी कि
क्या की? सांप सूंघ गया तुम्हें? मेरी बात सुनो, तुम यहां वापस आ गई हो, मैं तुम्हें बर्दाश्त कर लूंगा। अगर तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली को कोई परेशानी हुई ना, तो अच्छा नहीं होगा।